नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। आज हम लोग हैं कौंडली के अंदर और यहाँ पे करुणा बुद्ध विहार के अंदर थाईलैंड से आई हुई एक प्रतिमा है, मूर्ति है, जो यहाँ पे हजारों लोगों के साथ यहाँ पे अनावरण किया गया है। डीआईजी साहब हैं, बिहार से आए हुए हैं हमारे साथ। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका। बहुत बहुत साधुवाद जी। कौंडली जैसे अंदर जहाँ पे बाबा साहब की आज प्रतिमा नहीं लगाई जाती थी, बुद्ध की प्रतिमा नहीं लगाते थे, लेकिन आज थाईलैंड से यहाँ पर प्रतिमा आई है। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं बहुत अनुग्रहित हुआ हूँ कि चलते हुए बुद्ध की अगर कहीं पर भी मूर्ति स्थापित होती है तो इसके मायने बहुत अलग होते हैं। उनका सिर्फ यही है कि चलते रहना है, घर घर जाना है, ग्रामीण क्षेत्र में जाना है, लोगों से मिलना है, धम्म का प्रचार करना है और बिना किसी की बुराई करे, बिना किसी दूसरे की संस्कृति की बुराई करते हुए धम्म का प्रचार करें और मानव सेवा के लिए लग जाएं, सत्य को समझने की कोशिश करें और प्रज्ञाशील करुणा का ध्यान जरूर रखें। हर व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा होनी चाहिए, शील होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, तभी उसके साथ मैत्री रहेगी। ये पंचशील क्या है वह हम आपसे जानेंगे। तमाम देश के लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि जहाँ पे गौतम बुद्ध होते हैं वहाँ पे पंचशील भी होता है। पंचशील में ऐसा क्या है कि जिसने भी पंचशील ग्रहण कर लिया उसके जीवन के सारे जितने भी काम है वह सारे हो जाएंगे। क्या कहेंगे सर? पंचशील में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिना कारण के किसी की आप हत्या कर रहे हैं तो उसी में है। तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हत्या की भी जाती है, लोग मांस भी खाते हैं, लेकिन हम क्या है कि सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। हमारे साथ कोई समस्या आ रही है तब अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने मना नहीं किया बिना कारण के। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो दान कभी भी लें तो साफ़ सुथरा दान होना चाहिए, मेहनत का दान होना चाहिए, स्वेच्छा से दान लेना चाहिए, वही दान है। जो व्यभिचार है, कामेशुमिच्छा, किसी के प्रति जो है, किसी महिला के प्रति आपके गलत नज़र नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक है कि अपनी पत्नी के प्रति भी जो है एक मैत्री होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। अपनी पत्नी के साथ भी जो है कोई गलत विचार के साथ उसके साथ रिलेशन ना बनाए, सिर्फ मैत्री और करुणा के साथ बनाए। झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना, ये भगवान बुद्ध ने मना किया है। और किसी भी मादक पदार्थ को लेने के लिए वो मना किया है कि ये शील हैं। जब तक आप शील को नहीं समझेंगे तो करुणा और मैत्री और ध्यान की तरफ नहीं जा पाएंगे। जी। भंते अनिमेश जी हैं, उनके तत्वाधान के अंदर ये कार्य पूर्ण हो पा रहा है। अनिमेश जी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज तथागत गौतम बुद्ध थाईलैंड से चलकर यहाँ पर आए हैं? मेरे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्यों ये धर्म का काम है। मैं चाह रहे हूँ यहाँ पे एक मैसेज देने चाह रहे हैं। जितना बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ पे भारत में सहायता हो रहे हैं, तो आप लोग उसका साथ साथ आपका चिंता भी बदलना पड़ेगा। ये भगवान बुद्ध का मूर्ति प्रतिमा है, भगवान बुद्ध नहीं है। असली भगवान बुद्ध है अंदर में। तो वहाँ पे वहाँ भगवान बुद्ध आपके साथ बात कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं आप गलत करो, अच्छा करो, भला करो, वो भगवान बुद्ध बोला। वो जात एक प्रतिमा है, वो कैसे भगवान बुद्ध कैसे उसका मैत्री करुणा उपेक्षा से सारा विश्व भाषी के दुख से सारे आर्य सत्य आर्याष्टांगिक मार्ग आपको पद दिखाया। अभी आप लोग बुद्धेर जो धर्म है वहाँ पे थोड़ा अलग हो गया, तो वो धर्म बुद्ध का धर्म जो है वो धर्म आपको जुड़ेगा और रिलीजियस आपको बांटेगा। तो भगवान बुद्ध का मैसेज के आपका जुड़ने के लिए तो आज इतना सारा आदमी आ गया, मैं खुश हो गया। मेरे सभी की मेरे भिक्षु जीवन से सभी के आशीर्वाद सुख शांति कामना कर रहे हैं। डीआईजी साहब से मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा। डीआईजी साहब, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक सपना था कि बुद्ध में भारत वो देखना चाहते थे। क्या है ऐसा बुद्ध में भारत जिसके होने से इस देश में शांति भी आ सकती है? क्या कहेंगे? जो बुद्ध में भारत का मतलब यही है कि भारत का जो संविधान लिखा हुआ है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसी को हमने मानना है और उसी के माध्यम से जो है हम बौद्ध में हो सकते हैं। और भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब ने किताब लिखी है हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ये चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी को उसको पढ़नी चाहिए। हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी उपनिषद पढ़ते हैं और हम भी बाकी गुरु ग्रंथ पढ़ते हैं। और जो भगवान बुद्ध ने धम्म है वो बहुत पुराना है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो किसी जगह नहीं मिलती हैं, तो हमें उसका समझना भी है, अध्ययन भी करना है। राम बाबू जी हमारे साथ हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, लगातार समाज के ऊपर बात करते रहते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा आई है? तो सर ये प्रतिमा लगना हमारे दिल्ली के लिए, ये इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी दिल्ली में जो खड़ी प्रतिमा, जो चलती हुई प्रतिमा बुद्ध की है,
जो बाबा साहब ने भी कहा था कि हमें चलते हुए बुद्ध की आवश्यकता है जी है ना। ऐसे बुद्ध या ऐसे हमारे भिक्षु संघ जो गांव-गांव जा कर के बुद्ध के संदेश को दें। जी तो इस तरह से ये जो प्रतिमा का जो अनावरण जो आज हुआ है पूजनीय भंते अनिमेष जी के द्वारा, नरेंद्र जी सर के द्वारा जो है, तो ये बहुत खुशी का माहौल है। और आप देख रहे हैं कि पूरे हमारे क्षेत्र में बहुत ही खुशी की लहर है कि एक बुद्ध का जो धम्म है वो कारवा बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जी और जो बाबा साहब ने जो कहा था, बाबा साहब का जो सपना है वो धीरे धीरे, सम्राट अशोक ने भी कहा था कि हमारा भारत कैसा होगा, तो वो सम्राट के सपनों का भारत। तो जो बाबा साहब का जो सपना है, मान्यवर कांशीराम साहब का सपना है, वो भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आज पूरा भारत और पूरा विश्व बौद्ध में होता जा रहा है, क्योंकि बुद्ध का धम्म इंसानियत का है, मानवता है, वैज्ञानिक है, सच्चाई है। और सच्चाई कभी झुटलाई नहीं जा सकती है, कुछ समय के लिए दब सकती है, लेकिन सच्चाई सच्चाई रहती है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी सब मीडिया बंधु आए हैं सर, हैं, आप भी आए हैं, ये निशा भी आए हैं, सब आए हैं। तो आप लोग भी धम्म का काम बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे धम्म के कार्य। जैसे आपने बताया मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब का जो सपना था वह कहीं साकार होता हुआ नजर आता है आपको? जी नहीं सर, साकार नज़र आ रहा है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कहा था कि राजनीतिक रूप से तो हमें स्ट्रांग होना ही है, बाबा साहब ने भी कहा। लेकिन उससे पहले जो सामाजिक क्रांति है, जो धार्मिक क्रांति है, वो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन उसमें उछाल आ रहा है। आज हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटी और पूरा सर्व समाज बुद्ध को समझ रहा है, सच्चाई को समझ रहा है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब का कारवा या मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना है वो साकार होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा विश्व बौद्ध में होगा, पूरा देश बुद्ध में होगा। अभी कोई दूर नहीं है, क्योंकि थाईलैंड से चल के तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पे जो प्रतिमा है वो बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद। जी, इनके कमेंट्स अध्यक्ष जी भी हमारे पास आ गए हैं, बहुत व्यस्त थे। और अन्वेष भंते जी भी लगातार व्यस्त थे। सर, आज आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है कि तथागत गौतम बुद्ध के यहाँ पर आने में, बल्कि दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर थाईलैंड से चल के यहाँ पर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं खुशी हूँ इतना के साथ। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली के हर बुद्ध विहार में इसी तरह से भंते अनिमेष जैसे भंते जी आएँ, इसी तरह से बुद्ध विहारों का निर्माण हो। इस मूर्ति के अलावा भी भंते जी अनिमेष जी ने थाईलैंड से ही नीचे जो मूर्ति लगी हुई है वो भी वहीं से मंगा के उन्होंने वो लगवाई थी, और थाईलैंड के एम्बेसडर से पैसे सैंक्शन करा के उसमें रेनोवेशन में लगाया। और ये जितना भी वर्किंग हुआ है मूर्ति के नीचे का, और ये जो प्रोग्राम है सारा भंते जी अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे उपासक भंते जी जैसी निष्ठा दिखाएं तो हम हकीकत में जो DIG साहब ने कहा था कि वाकई में हमारा देश एक दिन बुद्ध में हो जाएगा, ऐसे भंते अनिमेष जैसे गुरु अगर हमें मिल जाएं तो। और उपासकों से मैं निवेदन करूंगा कि जो वर्कर, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी समाज सेवक अगर सेवा करता है, काम करता है, बोलता है, तो उसकी टांग खिंचाई करना बंद करें। या तो खुद करके देखो, अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरों को करने का जरूर मौका दें। आप धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी ले जाने का काम न करें, ऐसी मेरी विनम्र निवेदन है। इसी के साथ ही मेरा, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि, और ये बात बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर धम्म के कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे ले जाने का कार्य ना करें। यहाँ पे जनता जनार्दन भी है, जनता जनार्दन के चेहरे पे एक अलग सा नूर नजर आएगा आपको। क्या कहना चाहेंगे? आज आपको देश दुनिया के लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद, जय भीम। सर, अभी आपने एक बात कही थी कि पूरा विश्व बौद्ध में हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बौद्ध में के साथ साथ यदि हम पॉलिटिकली चाबी यदि हमारे पास आ जाएगी तो हमारी गति जल्दी बढ़ सकती है। अभी जैसा देखने में आ रहा है कि हमारे संगठन जो बढ़ रहे हैं ज़्यादा, उन संगठनों को इकट्ठा होकर के हमारी जो एक पार्टी है उसका साथ देना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारी जो संख्या जो कम नज़र आ रही है, इसमें बहुत वृद्धि नज़र आएगी और हम बहुत ताकतवर होकर के उभरेंगे। अभी क्या है कि जहाँ देखो वहाँ कुछ चंद लोग ही नज़र आते हैं और उनके स्वार्थ हैं, निजी स्वार्थ में वो कारवा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें समाज को अवेयर कराने की आवश्यकता है, मैं यही कहना चाहूँगा। और सर, आप जैसे जो मीडिया बंधु हैं हमारे, SM न्यूज़ वाले हमारे और भी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, यदि इस
सोशल मीडिया पे यदि आपने सही ढंग से काम कर लिया और सारे संगठनों को इकट्ठा कर लिया तो ऐसा मेरा मानना है कि आदरणीय बहन जी हमारी देश की पीएम अवश्य बनेंगी, ऐसा मेरा मानना है।